कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमाइए कि मैं नहीं मांगता इस दावत हक पर कोई मुआवजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमा रहा है कि महबूब आप फरमाइए, मैंने तुम्हें ईमान दिया, मैंने तुम्हें ईकान दिया, मैंने तुम्हें रहमान दिया, मैंने तुम्हें कुरान दिया। मैं इसके एवज में तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। महबूब आप इनको फरमा दीजिए, आप इनको फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कोई मुआवजा नहीं मांगता। तुम गंदे थे, नापाक थे, कुफर और गंदगी की गलाजत के अंदर लिथड़े हुए थे। मैंने तुम्हें पाक किया, मैंने तुम्हें खुदा से मिलाया, मैंने तुम्हें जन्नत के रास्ते दिखाए। मेरे कितने एहसानात हैं तुम पर, मैं तुमसे नहीं मांगता कोई मुआवजा। किस चीज की तुम कीमत दे सकती हो? मेरी दी हुई किसी एक चीज की लाखों करोड़ों इनामात और नेमतें मैंने तुम्हें खुदा से लेके दे दी। मैं नहीं मांगता तुमसे कोई मुआवजा किसी चीज पर, बजिज कराबत की मोहब्बत की, बजिज कराबत की मोहब्बत की कि जिनको मुझसे कुर्बत है उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में हो। मैं सिर्फ तुमसे ये मांगता हूं, सिर्फ। और वो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी उम्मत को खुद बताई और खुद सिखाई और खुद उसका हुक्म फरमाया। फरमाया ये दोनों मेरे शहजादे हैं, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन ये दोनों मेरे शहजादे हैं, जिनके नामों को आज से पहले हिजाब में रखा गया था, जिनके नामों को हिजाब में रखा, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने दोनों शहजादों बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। और हुजूर ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे। एक और हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से हुजूर ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप फरमा रहे थे कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन का हाथ पकड़कर फरमाया ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। हालांकि एक और हदीस हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से तिबरानी शरीफ के अंदर आप फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। वो कान कैसे मुबारक थे जो हुजूर की आवाज को सुना करते थे। वो आंखें कितनी मुकद्दस थी जो हुजूर की जियारत किया करती थी।
जो हुजूर को देखा करती थी। आहा, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाती कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हर औरत के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है। हुजूर ने क्या फरमाया? हर औरत के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ है, उनके बाप की तरफ है। अगर बाप सैयद है तो बेटा तब ही सैयद कहलाएगा ना, और अगर बाप सैयद नहीं मां सैयद है तब तो सैयद नहीं ना कहलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाती कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हर औरत के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है, उनके बाप की तरफ। मगर यहां पर आकर कानून चेंज हो जाएगा। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां सवाए, हजूर ने फरमाया हर औरत के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है, मां सवाए फातिमा की औलाद की कि मैं ही उनका नसब हूं और मैं ही उनका बाप हूं। कायनात की हर औरत के लिए हुजूर ने एक कानून वज़ा कर दिया, हर औरत के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है। हुजूर ने फरमाया, मां सवाए मेरी बेटी फातिमा की औलाद की कि मैं ही उनका नसब हूं और मैं ही उनका बाप हूं, मैं ही उनका बाप हूं। हुजूर ने फरमाया, हसन और हुसैन की जब निस्बत चलेगी तो फिर वो बाप से नहीं उनकी मां से चलेगी, मैं उनका नसब हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं उनका बाप हूं, मैं उनका बाप हूं। ये तो अलग बात है। बीबी फातिमा तो ज़हरा को जो अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया, जन्नत की औरतों की सरदार, शहजादे भी जन्नत के जवानों के सरदार, जो मुकाम अता फरमाया। बाज लोग कहते हैं बीबी मरियम का मुकाम, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं लोग कहते हैं बीबी मरियम का मुकाम ज्यादा है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, कि मरियम को तो एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, उनकी वालिदा है। मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अज़ीज़। आप फरमाते हैं बीबी फातिमा को तो 3 निस्बतें हासिल हैं, 3 निस्बतें। पहली, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आए इमामे अव्वलीनो आखरीन। पहली निस्बत ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तमाम जहानों के लिए जो रहमत बनाकर भेजे गए उनकी आंखों का नूर है, उनकी आंखों की ठंडकें, जो कि अव्वलीन के भी और आखरीन के भी इमाम है, सब नबियों के भी इमाम है। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आओ इमामे अव्वलीनो
फाखरी। फरमाते हैं दूसरी निस्बत, बानुया ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। और तुम देखो वो बानो किसकी हैं, वो ज़ौजा मुहतरमा किसकी हैं, जो मुर्तजा भी हैं, जो मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी हैं। ये तो देखो। और फिर फरमाते हैं तीसरी निस्बत एक और भी है, मादरिया मरकज़े परकार इश्क, मादरिया मरकज़े परकार इश्क, मादरिया काफला सालार इश्क। फरमाते हैं वो इश्क की प्रकार के मरकज और इश्क के काफले के सरदार की मां है बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसीलिए यहां आकर कानूनी तब्दील हो गया। क्यों? अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तार कुल बनाया। वो चाहे तो शरीयत के कानून में, कुरान के कानून में वो तब्दीली फरमा दें, कोई उनसे कुछ पूछ नहीं सकता। दुनिया के सारे मुफ्ती खड़े हो जाएं, शरीयत और कुरान के किसी मामले को चेंज नहीं कर सकते। मगर यहां अगर कानून तब्दील हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर औरत के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है, माँ सवाए मेरी फातिमा की औलाद की, कि मैं ही उनका नसब हूं और मैं ही उनका बाप हूं, मैं ही उनका बाप हूं। हसन और हुसैन जिनके कानों में आज़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद अता फरमाई, और हसन और हुसैन जिनके दो दुम्बे खुद हुजूर अकीके में ज़िबा फरमाया करते थे, खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अभी आप वो हदीस सुन रहे थे, बैरिस्टर अहमद मोहसिन हमारे साथ मैनचेस्टर से इस महफिल में मौजूद थे, हर महीने की तरह। जैसे हम उनको देख रहे थे वो हमें देख रहे होते हैं वहां से कि महफिल हो रही है, क्योंकि जब वो यहाँ होते थे तो आपके सामने मौजूद होते थे। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगली 11वीं शरीफ पर वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ मौजूद। अभी तो आप उनका वहां से बयान सुन रहे थे, अगली 11वीं शरीफ पर यहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आगे कोई प्रोग्राम में कोई तब्दीली, कोई चेंज ना हो जाए तो वो एक अलग बात है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उन्होंने ये हदीस सुनाई थी अभी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि आप फरमाते हैं जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो ना कि मैं किसी ऐसे शख्स को देखूं जो गर्दन से चेहरे तक, गर्दन से चेहरे तक, ऊपर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शबी हो, यानी हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हो, हम शक्ल हो, तो हजरत अली फरमाते हैं वो हसन को देख ले, वो हसन को देख ले। और फरमाते हैं जिसकी ये ख्वाहिश हो कि वो किसी ऐसे शख्स को देखे जो गर्दन से लेकर, और बाज़ हदीसों में सीने से लेकर पांव तक किसी ऐसे शख्स को देखे जो कि हम शक्ल, यानी इतनी रिजेंबलेंस और सिमिलैरिटी हो कि कामिल शबी हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हुसैन को देख ले। इसलिए आपने बाज़ रिवायात में पढ़ा होगा कि सहाबाए किराम
को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पर्दा फरमाने के बाद जब कभी सहाबाए किराम का दिल करता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लें जैसे उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिरी हयात में किया करते थे, तो सहाबाए किराम इमाम हसन और इमाम हुसैन को सामने खड़ा कर कर उनकी ज़ियारत किया करते थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन की। क्योंकि दोनों को जब खड़ा कर देते थे तो अहादीस में आता है कि बिल्कुल बेऐन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। हदीस में कि गर्दन या सीने से सर तक इमाम हसन और सीने से पांव तक इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल हम शक्ल थे। जो उनसे वो हसन और हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पर लाजिम है कि वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे, लाजिम है कि वो इन दोनों से मोहब्बत करे। और एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, यानी जिसने मेरे दोनों शहजादों से मोहब्बत की, उसने दर हकीकत मुझ ही से मोहब्बत की। हजूर ने अपनी मोहब्बत में कामिल होने का दर्जा ये बताया कि मेरी मोहब्बत का दावा बाद में करना, पहले मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा करना। अल्लाह अगर तुमने मेरे दोनों शहजादों से मोहब्बत नहीं की, उनका अदब और एहतराम मलहूज़े खातिर न रखा, तो फिर तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस का मफहूम ये है, फिर झूठ बोलते हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हजूर ने फरमाया, जिसने हसन और उस हुसैन से मोहब्बत की, दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। और एक हदीस में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की। हदीस के रावी कौन है? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाजिरी दी है, इमाम हसन की बारगाह में भी हाजिरी दी है, इमाम हुसैन की बारगाह में भी हाजिरी दी है, और हजरत सलमान फारसी की बारगाह में भी हाजिरी दी है। ये मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में। दो आप फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हजरत सलमान फारसी नक्शबंदियों के बादशाह ख्वाजा खाजगान हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद से ऊपर ख्वाजा अमीर कलाल, ख्वाजा बाबा समासी, ख्वाजा अली राम मीतनी, ख्वाजा अबुल खैर इंजीर महमूद फगनवी, ख्वाजा आरिफ रेवगारी, ख्वाजा अब्दुल खालिक इश्तमानी, ख्वाजा यूसुफ बिन अय्यूब हमदानी, शेख अबू अली फारमदी तूसी, हजरत अबुल हसन खिरकानी, सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी, इमाम जाफर सादिक, हजरत कासिम बिन मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, सैयदना सलमान फारसी। आपकी बैत हजरत अबू बकर सिद्दीक और आपकी बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर। हजरत सलमान फारसी ये नक्शबंदियों के बादशाह हैं, हुजूर के सुहाबी, हुजूर के सुहाबी। नक्शबंदियों का सिलसिला इधर से गुजरता है, हजरत मुजद्दद पाक से होते हुए ख्वाजा खाजगान हजरत बहाउद्दीन, और वहां से चलते 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 यहां से ऊपर जाता है। एक शहर है सलमान, आपने इस शहर का नाम भी नहीं सुना होगा, सलमान। मैंने उस शहर में उनकी बारगाह में हाजिरी दी है।
हज़रत सलमान फारसी बयान करती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हजूर ने क्या फरमाया? जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की आगे क्या? उसने अल्लाह से मोहब्बत की। होना तो ऐसे चाहिए था ना, होना ऐसे चाहिए था, क्योंकि पिछले फार्मूले के ऊपर ही हम आगे चलेंगे ना, जो पिछला फार्मूला है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से। ऐसे होना चाहिए था ना, मगर हदीस के अल्फाज कुछ और है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की। आहा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये इनाम है, ये कबूलियत है। हजूर ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जन्नत में दाखिले के लिए हजूर के दोनों शहजादों से मोहब्बत लाजिम है, लाजिम है, लाजिम। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। ये भी आइमा अहले बैत उस जाम में है, आइमा अहले बैत के अंदर है। 12 इमाम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी अल जव्वाद, इमाम अबुल हसन नकी, इमाम अबुल हसन अस्करी, और 12वें इमाम इमाम महदी। वो जब भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों में इन 11 के 11 आइम्मा की बारगाह में हाजिरी दी है। 11 की 11 आइम्मा, 12वें इमाम ने तो अभी आना है ना। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आइम्मा अहले बैत उज़्ज़ाम के सरदार, मंबा विलायत, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन का हाथ पकड़ा, हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा, और फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, अभी जो हदीस सुना रहे थे, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके वालिद अली से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ मेरे ठिकाने और मुकाम पर साथ होगा। फकत इन 5 तन पाक की जो मोहब्बत है दिल में, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत अता करती है। ये तिरमिज़ी की हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है। हजूर ने फरमाया, जिनके दिलों में इन 5 की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हम सब के दिलों में इमाम हसन की मोहब्बत है। हम सब के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। हम सब के दिलों में हजरत अली की मोहब्बत है। हम सब के दिलों में बीबी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी मुकद्दस और मुबारक जुबान का और बेमिसाल जुबान का, क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे।
तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए बेशुमार अहादीस हैं, मैं हर साल 10वीं मुहर्रम को आपको सुनाता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन और इमाम हुसैन, आपका मर्तबा और मकाम कोई क्या बयान करे। सारी कायनात, भाई अंबिया के बाद सबसे बड़ा मुकाम है सहाबाए कराम का। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को बुलाते थे तो कैसे बुलाते थे? जब उस सहाबी को बुलाना, आवाज देना, तो सहाबी आगे से कैसे जवाब देते थे बताइए। आप लोगों ने सीरत की किताबें पढ़ी हैं, अहादीस की किताबें पढ़ी हैं, तफसीरें भी पढ़ी होगी। बताइए, शर्माते क्यों हैं? कईयों को पता होगा, बताएं। मेरे माँ बाप पापे से कुर्बान हो, और कौन बोला है? हाँ, जब हुजूर किसी को बुलाते थे तो फिदा का भी वाउनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप में से मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। सहाबाए किराम आगे से ऐसे जवाब देते थे, या रसूल अल्लाह, वो अपनी किस्मत पे नाज करते थे कि मेरे महबूब ने मुझे बुला लिया, मेरे महबूब ने मुझे याद कर लिया, मेरे महबूब ने मुझे देख लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ भी आप पे से कुर्बान, मेरा बाप भी आप पे से कुर्बान। मेरी माँ की हैसियत क्या है, मेरे बाप की हैसियत क्या है, आपके ऊपर से हजारों जाने कुर्बान। मगर हसन और हुसैन जब हुजूर नमाज पढ़ते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, दोनों शहजादे हुजूर के कंधों पे चढ़ जाते थे। जब हुजूर सजदे में जाते थे तो दोनों शहजादे हुजूर के कंधों पे चढ़ जाते थे सजदे के अंदर। तो सहाबाए किराम उनको रोकते थे, हट जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हट जाओ, मत रोको इन दोनों को, ना हसन को रोकना ना हुसैन को रोकना। ओए, हसन और हुसैन पे से तो मेरी माँ और मेरा बाप कुर्बान, जिनके लिए ये सारी कायनात और ये बज़म सजाई गई। ये सारी बज़म आपको और मुझे बनाया गया, जिनके लिए हर जान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने माँ बाप की जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो हस्ती ताजदारे दो जहां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, चढ़ने दो इनको मेरे कंधों के ऊपर, हट जाओ, इन दोनों पे से तो मेरी माँ और मेरा बाप कुर्बान है। क्या मर्तबा और क्या। दुनिया की कोई हस्ती आपकी नजर में ऐसी जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मां सवाए इमाम हसन और इमाम हुसैन के। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमाया, दुनिया के तमाम औरतों के बेटों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है, मां सवाए मेरी बेटी फातिमा के, कि उनके बेटों की निस्बत नसब भी मैं हूं और बाप भी मैं। आज हम जिस 11वीं शरीफ के अंदर बैठे हुए हैं, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आला हजरत फरमाती हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो। ए खिज़र मजमा बहरैन है चश्मा तेरा, मजमा बहरैन। ए खिज़र, यहां खिज़र किसको कहा जा रहा है? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ए खिज़र मजमा बहरैन है चश्मा तेरा,
एक तरफ से हसनी चश्मा, दूसरी तरफ से हुसैनी चश्मा। तू हुसैनी हसनी क्यों न मोहयुद्दीन हो, ए खिजर मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा। इब्ने ज़ोहरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। मगर आज दोपहर को मैं बैठा हुआ तो मैं सोच रहा कि आला हजरत ने सिर्फ कादरियों के मुतालिक क्यों लिखा है। नक्शबंदी किधर गए, सोहरवर्दी किधर गए, चिश्ती किधर गए, मोहसनी किधर गए। आज दोपहर को मैं बैठ के ये सोच रहा कि आला हजरत ने सिर्फ कादरियों को ही क्यों लिखा है, नक्शबंदियों का क्या कसूर है, सोहरवर्दी किधर है, चिश्ती किधर है। फिर मेरी ज़हन में आया असल में हर कोई अपने ही सिलसिले का नाम लेता है, तो वो भी तो कादरी है ना, तो उन्होंने कादरियों का ही, असल में तो वो अपना कह रहे हैं कि हमें जो कुछ मिला। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, मोहसनी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। नक्शबंदी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, चिश्ती पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, यूसुफी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, कलंदरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, सोहरवर्दी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। कोई एक सिलसिला बता दें जिसमें गौसे आजम का फैज समंदरों की तरह जारी ना हो, समंदरों की तरह। क्यों? बाप की तरफ से इमाम हसन और मां की तरफ से इमाम हुसैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक इमाम हसन की तरफ से भी और इमाम हुसैन की तरफ से भी। आहा, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा।